बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत महरबान रहमत वाला है। हुकायत अजीबा ईत अजीबा अल्लामा अजूरी ने अपनी किताब फजाइल रमज़ान में तहरीर फरमाया है कि एक मरतबा कुछ लोग समंदर में कुश्ती पर सवार होकर सफ़र कर रहे थे तो समंदर में से एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ ही मगर उसकी सूरत दिखाई नहीं पड़ी। उसने कहा, अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफा बता दूंगा कि अगर वो हिलाक के करीब पहुंच गया हो और उस वजीफे को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और हलाकतें टल जाएंगी। तो कुश्ती वालों ने बुलंद आवाज से कहा कि आओ मैं तुझको 10,000 दिनार देता हूं तो मुझे वो वजीफा बता दे। तो आवाज की कि तो दिनारों को समंदर में डाल दे, मुझे मिल जाएंगे। चनाचा कुश्ती वाले ने 10,000 दिनारों को समंदर में डाल दिया। तो उस गैबी आवाज देने वाले ने कहा कि वो वजीफा आखिरी तक है, जब तक पर कोई मुसीबत पड़े तो उसको पढ़ लिया कर। ये सुनकर कुश्ती के सब सवारों ने उस का मजाक उड़ाया और कहा कि तूने अपनी दौड़ जाया कर दी। तो उसने जवाब दिया कि हरगिज़ मैंने अपनी दौड़ को जाया नहीं किया है और मुझे उसमें कोई शुबा नहीं कि ये कुरान शरीफ की आयत जरूर नफा बख्शिश होगी। उसके बाद चंद दिन कुश्ती चलती रही, फिर अचानक तूफान की मौजों से कुश्ती टूटकर बखर गई और स्वाए उस आदमी की कुश्ती में कोई जिंदा न बचा। ये कुश्ती के एक तख्त पर बैठा हुआ समंदर में बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो एक जजीरे पर उतर पड़ा और चंद कदम चलकर ये देखा कि एक शानदार महल बना हवा है और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहाँ पर पड़े हुए हैं और उस महल में एक बहुत ही हुसैन औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने के सामान वहाँ रखे हुए हैं। उस औरत ने पूछा, उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए हो। तो उस औरत ने उसने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा की एक अजीम ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदरी सफर पर जा रही थी तो हमारी कुश्ती टूट गई और मुझे अचंक कुश्ती में से अच कर ले कोई और अचंक मुझे कोई कुश्ती में से अच कर ले भागा और मैं उस जजीरे में इसी महल के अंदर उस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे उस महल में ले या वो हर साथ में दिन यहाँ होता है, मेरे साथ सहबत तो नहीं करता मगर वो सब वो कनार करता है और उसके बाद यहाँ इन्हें का दिन है और आज उसके यहाँ इन्हें का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग जाओ वरना वो अगर तुम पर हमला कर देगा। अभी उस औरत की गुफ्तगू खत्म भी नहीं हुई थी कि एकदम अंधेरा छा गया। तो औरत ने कहा, जल्दी भाग जाओ, वो आ रहा है वरना वो तुम को जरूर हलाक कर देगा। चनाचा वो आ गया और ये शख्स खड़ा रहा मगर जो ही शैतान उसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। तो शैतान जमीन पर गिर पड़ा और जोर की आवाज आई कि गोया पहाड़ का कोई टिकड़ा टूटकर गिर पड़ा हो और वो शैतान जलकर रात का ढीर हो गया। ये देखकर औरत ने कहा कि अल्लाह ने तुमको फरिश्ता रहमत बनाकर मेरे पास भेज दिया है, तुम्हारी बदौलत मुझे उस शैतान से नजात मिली। फिर उस औरत ने उस मर्द से कहा कि उन मोती व जहरात को अट्ठा लो और उस महल से नकुल कर मेरे साथ समंदर के किनारे चलो और कोई कुश्ती तलाश करके यहाँ से नकुल चलो। चनाचा बहुत से मोती व जवाहरात और फल वगैरह खाने का सामान लेकर वो दोनों महल से निकले और समंदर के किनारे पहुंचे तो एक कुश्ती बसरा जा रही थी। दोनों उस पर सवार होकर बसरा पहुंचे। लड़की के वालिदैन अपनी गुम शुदा लड़की को पाकर बेहद खुश हुए और उस मर्द के ममनून व एहसान होकर उस को बहुत इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगनिश सुनकर दोनों का निकाह कर दिया और दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती जवाहिरात और जो दोनों जजीरे से लाए थे वो दोनों की मुश्तरका बन गए। और उस औरत से खुदावंद ताली ने उस मर्द को चंद औलादीन भी दी और दोनों बहुत ही मोहब्बत और अल्फत के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे।